केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बजट 2025 एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, खासकर वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर। दरअसल 8वें वेतन आयोग का गठन अब पूरा हो चुका है और इसका उद्देश्य जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करना है। इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दी और इसके लिए 2 सदस्य और एक अध्यक्ष जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे। कर्मचारियों को इस आयोग से उम्मीदें हैं कि इससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, साथ ही महंगाई के असर को भी कम किया जा सकेगा। 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि करने के लिए किया गया है। इस आयोग के तहत करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होने की संभावना है। ये आयोग उनकी वेतन संरचना को आर्थिक बदलावों के हिसाब से समायोजित करेगा, जिससे उन्हें बेहतर जीवन स्तर की संभावना मिलेगी। बता दें कि कर्मचारी और पेंशन भोगी अब उम्मीद कर रहे हैं कि बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग से जुड़े कई अहम पहलुओं पर जानकारी मिल सकते हैं। बता दें कि कर्मचारी और पेंशन भोगी अब उम्मीद कर रहे हैं कि बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग से जुड़े कई अहम पहलुओं पर जानकारी मिलेगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वेतन वृद्धि की संरचना, भत्तों और महंगाई राहत में संशोधन। सरकार ने समय पर आयोग के प्रस्तावों को लागू करने का आश्वासन दिया है, लेकिन कर्मचारियों की नजर इस बात पर भी होगी कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से अधिक किया जाएगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारियों के हाथों में काफी राशि आ सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान में 2.57 से बढ़ाकर 1.9 से 2.86 तक किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। साथ ही न्यूनतम पेंशन जो वर्तमान में 9,000 है, वो बढ़कर 17,280 से 25,200 के बीच हो सकती है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए और हाउस रेंट अलाउंस एचआरए में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, ताकि महंगाई का मुकाबला किया जा सके। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि 8वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा और ये आर्थिक वृद्धि में भी योगदान करेगा। महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए वेतन में संशोधन लाखों कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्थिरता लाने में मदद करेगा। आपको बताते चलें कि आजादी के बाद से 7 वेतन आयोगों ने सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना को आकार दिया है। 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और 2016 में लागू किया गया था, जिसने वेतन और भत्तों में बड़ी वृद्धि की थी। अब कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से भी इसी तरह की वित्तीय राहत की उम्मीद कर रहे हैं। बहरहाल केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के सदस्य नियुक्त करेगी और इसके बाद व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर बजट 2025 में एक स्पष्ट रोड मैप पेश किया जाता है तो कर्मचारियों को 2026 से पहले वेतन संशोधन मिल सकता है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी वित्त मंत्री के बजट भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें आने वाले बदलावों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके।